हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम जीत सिन्हा और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हायरार्की में सबसे ऊपर आते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ कंट्री है और ये इनके नीचे जितने भी कोर्ट है सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने एक भी बार जो फैसला सुना दिया वो फाइनल और बाइंडिंग होता है हर कोर्ट पे। तो अभी करेंटली सुप्रीम कोर्ट में 1 चीफ जस्टिस प्लस 33 अदर जजेस हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का अभी करंट स्टेटस ये है। फिर अब हम लोग हाई कोर्ट देख लेते हैं। हाई कोर्ट हर स्टेट में होता है, किसी किसी स्टेट के जॉइंट हाई कोर्ट्स होते हैं। तो इसी कारण से अभी तक इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स है जिसमें 610 जजेस है टोटल। हाई कोर्ट के पास भी बहुत सारा पावर होता है। हाई कोर्ट के नीचे अब हम लोग सबऑर्डिनेट कोर्ट्स देख लेते हैं, तो जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग देखता है कोर्ट वो होता है सेशंस कोर्ट। सेशंस कोर्ट के पास भी बहुत वाइड पावर होता है। हम लोग पावर इसके बाद डिस्कस करने वाले। पहले एक बार हायरार्की देखेंगे फिर पावर डिस्कस करते हैं कि कौन से जज के पास कितना पावर होता है। फिर सेशंस कोर्ट में जो जजेस होते हैं, सेशंस जज, एडिशनल सेशन जज, जैसे अगर पॉपुलेशन कोई डिस्ट्रिक्ट की बहुत ज़्यादा है जहाँ पे एडिशनल सेशन जज वैसे एक ही होता है एक डिस्ट्रिक्ट में, बट एडिशनल सेशन जज बहुत सारे हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। फिर असिस्टेंट सेशन जज आते हैं सेशन जज के नीचे। एडिशनल सेशन जज का ऑलमोस्ट आइडेंटिकल और सेम पावर होता है सेशन जज के जितना, ठीक है। फिर ये अब आते हैं सेशन जज के नीचे असिस्टेंट सेशन जज, और उन्हीं के सेम हायरार्की में, असिस्टेंट सेशन जज के सेम हायरार्की में चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये सारे सेम हायरार्की में। बट जैसे मेट्रोपॉलिटन कोई सिटी है तो वहाँ के जज को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहा जाता है। सीजेएम वो भी सेम लेवल पे है। नीचे हायरार्की में और चलते हैं तो एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आते हैं, और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के नीचे एक तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आते हैं, जो कि किसी स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए स्पेशल जुरिसडिक्शन दी जाती है उनको एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में, तो उसको वो फुलफिल करते हैं। अब हम लोग देखते हैं एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के से हायरार्की में नीचे है। और फिर सबसे नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ठीक है। तो ये था पूरा हायरार्की ऑफ कोर्ट्स स्टार्टिंग फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशंस कोर्ट, असिस्टेंट सेशन जज, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सीजेएम, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। ये थी हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। अब हम लोग देखेंगे कि पावर ऑफ कोर्ट क्या है। तो सेक्शन 26 ऑफ सीआरपीसी बताता है कि एनी ऑफेंस अंडर आईपीसी मे बी ट्राइड बाय हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, एनी अदर कोर्ट प्रोवाइडेड इन द फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल अब आईपीसी में दिया है, तो उसमें बताया गया कि कौन से कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन होगा, कौन सा मैटर वो ट्राई कर सकते हैं। प्रोवाइडेड एनी ऑफेंस अंडर आर्टिकल 376, 376A, 376B, C, D, E of IPC shall be tried as far as practicable by court presided by women। तो जो भी ऑफेंसेस इन सारे सेक्शन के अंडर फॉल करते हैं वो कोई एक महिला जज के अंडर होना चाहिए, क्योंकि ये सारे जो मैटर्स है वो रेप के मैटर है और ज़्यादातर फीमेल जजेस का होना एक वहाँ पे सेंसिटिविटी ऑफ मैटर को कैटर करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये ध्यान रखते हुए ये प्रोविज़न लाया गया है। फिर एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ शैल व्हेन एनी कोर्ट इज मेंशन्ड इन दिस बिहाफ इन सच लॉ बी ट्राइड बाय सच कोर्ट एंड व्हेन नो सच इज मेंशन्ड मे बी ट्राइड बाय। कोई भी ऑफेंस किसी लॉ में मेंशन नहीं किया गया है कि किस कोर्ट को ट्राई करना चाहिए, तो वो ट्राई किया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा या फिर एनी अदर कोर्ट मेंशन्ड इन शेड्यूल 1। तो ये बी प्रोविज़न कहता है कि अगर कोई ऑफेंस में कोई दूसरा कोर्ट मेंशन किया गया है, जैसे कि यूएपीए में स्पेशल कोर्ट मेंशन किया जाता है, तो वो वही ट्राई करेंगे स्पेशल मैटर्स को। बट अब जहाँ पे मैटर आती है, जहाँ पे डिसाइड नहीं ये बताया गया कि कौन से कोर्ट को ये पावर है कि वो मैटर डिसाइड कर सकते हैं, तो हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट मेंशन इन द फर्स्ट शेड्यूल उनके पास ये खुद ही पावर होगी अगर मेंशन नहीं किया गया तो। फिर अब हम लोग देखते हैं कि क्या सेंटेंस पास किया जा सकता है इन कोर्ट के द्वारा।
तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन नहीं था कि एनी ऑफेंस अंडर मे बी ट्राइड बाय सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेट अथॉरिटी है, उनके पास कोई भी मैटर ट्राई हो सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस कौन कौन सा पास हो सकता है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कोई भी सेंटेंस जो कि ऑथराइज किया गया है लॉ से वो पास हो सकता है। वो सुप्रीम अथॉरिटी है, दोनों के पास फुल पावर है कि वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। सेशंस कोर्ट के पास पावर होता है सब कुछ, बट वो डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते खुद से, उनको पहले एक कंफर्मेशन लेनी होती है हाई कोर्ट से। फिर असिस्टेंट सेशन जज, तो असिस्टेंट सेशन जज इम्प्रिजनमेंट 10 ईयर्स तक का सुना सकते हैं। फिर स्पेशल जजेस जो होंगे वो उतना ही पनिशमेंट जितना स्पेशल लॉ के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, तो ये 7 साल तक का इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुना सकते हैं। फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर्स और फाइन अप टू 10,000 और बोथ, तो ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट सुना सकते हैं। फिर जेएम सेकेंड क्लास इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर और फाइन अप टू 5,000 और बोथ, तो ये था फाइन के साथ। यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर, फाइन इनके पास सीजेएम और सीएमएम के पास जितना प्रिस्क्राइब्ड होता है लॉ से उतना वो सुना सकते हैं मैक्सिमम, बट यहाँ पे लिमिट होती है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के लिए कि वो 10,000 तक और 3 साल तक की सज़ा सुना सकते हैं। और जनरली क्रिमिनल मैटर्स में फ़ाइन सिर्फ इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो एक तरह से एग्जाम्पल सेट किया जाए, ना कि फ़ाइन उनसे सिविल मैटर की तरह मनी लेने के लिए, बस एक एग्जाम्पलरी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है उनको फ़ाइन करना। और इम्प्रिजनमेंट एक रिफॉर्मेटरी फॉर्म है पनिशमेंट का। तो आज का वीडियो बस इतना ही था। आई होप यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।